बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा न्यू वीडियो की तमाम जो वीडियोस हैं वो यूनिट वाइज प्ले लिस्ट उसकी मैंने बना दी है। जितने चैप्टर अभी आए हैं उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट की फॉर्म में रख दिया है। आप मेरे चैनल को क्लिक करें और ऊपर प्ले लिस्ट के जाके कॉलम में जाके देखें। इसमें क्लास 6 की जो यूनिट 1 है या यूनिट 2 है, हर यूनिट की अलग अलग प्ले लिस्ट मौजूद है। तो जैसे जैसे नई इसके जो बुक्स आई हैं या बुक्स के जो चैप्टर आएंगे तो वैसे वैसे इसकी वीडियो बनती जाएंगी। तो वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करें और बेल आइकन को लाजमी तौर पे प्रेस करें। इस क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई नंबर्स बिलो विच आर फैक्टर ऑफ 144। कि 144 एक नंबर है, तो इसमें से देखना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ग्रीन कलर मैंने इनको दिया है, तो इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो 144 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कौन कौन से 144 के फैक्टर्स हैं। तो कुछ नंबर तो छोटे हैं जिनको हम जुबानी तौर पर भी कर सकते हैं कि जो 1 होता है ये तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, तो ये भी इसका फैक्टर है। ठीक हो गया। अब 2 का चेक करने का मेथड ये होता है कि अगर ये पहला नंबर हमारा जो है वो अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है ना, ये 2 भी इसका फैक्टर है। 3 को चेक करने का मेथड हम इससे पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ बता जाता हूं। अगर कोई भी नंबर हो, ये तो 3 डिजिट ही है ना, अगर बहुत ज्यादा नंबर भी हो तो हमने चेक करना हो कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो उसका बड़ा तरीका ये होता है कि इन सारे डिजिट्स को प्लस कर लें, इन सारे डिजिट्स को प्लस कर लें। जैसे 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो देखिए कि 3 के टेबल में 9 आता है। हाँ, 3 के टेबल में 9 आता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये 3 को और 9 से चेक करने का यही मेथड होता है। जैसे इनको प्लस करने से 9 आया तो 9 के टेबल में भी आपने देखना कि इनका जो प्लस करने से आंसर आता है वो 9 के टेबल में आता है। हाँ, 9 था ना, तो 9 के टेबल में 9 आता है, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 3 और 9 से चेक करने का यही मेथड होता है। अब 4 से देखें। 4 से पहले चेक करने का जो जुबानी इसका जो मेथड होता है ना, जिसको मेंटल मैथ बोलते हैं, वो ये होता है कि इस तरफ से राइट साइड के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, कि जैसे आपको नजर आ रहा है ना 44, तो ये अगर दोनों जो नंबर हैं, जो लास्ट वाले जो 2 नंबर होते हैं ये वाले, अगर राइट साइड से देखें तो पहले 2 हैं, तो ये अगर 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो वो सारा नंबर ही, वो नंबर का चाहे जितने मर्जी वो डिजिट हो, वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो ये दोनों नंबर ही 44 4 से डिवाइड होता है ना, 11 4 था 44, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट आ रहा है 8 का भी एक ट्रिक होता है। वैसे तो इसका अगर बिल्कुल समझ ना आए बेटा तो इसको अंदर रखिए और उस नंबर से डिवाइड कर दें। अगर तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हमने कहना यस फैक्टर है, अगर डिवाइड ना हुआ तो नहीं है। लेकिन ये कुछ ट्रिक होते हैं कि जो कि जुबानी तौर पे बताए जाते हैं, तो हम इसको जुबानी भी करेंगे तो हमारे लिए आराम से हो जाएगा। तो इसी तरह 8 से या तो डिवाइड कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इससे पहले हमने देखा हुआ है कि 8 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। इससे पहले जो 2 नंबर गुजरे हैं 2 और 4, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 4 भी। तो अगर ये वाला जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको लहदा से चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर एक नंबर ये 12 है, 12 को हम देखें कि 12 के फैक्टर बन सकते हैं 3 और 4। तो अगर एक नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, हमने पहले चेक किया है, और ये नंबर जो है ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 3 12 ही होता है ना, तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो रहा होता है। ये जुबानी चेक करने का तरीका है। नहीं तो आपने जुबानी चेक नहीं करना, तो आपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर नहीं लगाना चाह रहे, तो आप सिंपल तौर पर उसको डिवाइड कर लें। ये तो तरीका मैंने आपको बताया है ना कि डिवाइड सिंपल तौर पर डिवाइड करें, फिर भी आंसर आ जाएगा, कोई इतना तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं तो ऐसा ये मेंटल मैथ से हम इसको कर सकते हैं। इस तरह 14 की बारी आ गई। 14 को अगर इसको अंदर आके 14 से डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि ये यहीं पे कर लेते हैं। 14 1 था 14, बाकी 4 बच गया। तो अब 14 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 तो नहीं ना आता, तो ये 14 इसका फैक्टर नहीं है। इस तरह अब 16 पे आ जाए। 16 को चेक कर लेते हैं। 16 इसको भी अंदर आके 16 से कर लेंगे। 16 का अगर टेबल आपको जुबानी याद है तो आप 16 9 था देखिए क्या होता है। तो 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही होता है। ठीक हो गया। नहीं तो आपने ऐसे 144 को अंदर आके 16 से डिवाइड कर लेना है। इस तरह 144 है, इसको जब 32 से हम डिवाइड करेंगे
तो ये 32 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 32 इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह जब हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो 44 ही होता है। तो 48 फैक्टर है 144 का, तो 144 वो सेम नंबर हो वो तो फैक्टर होता ही होता है, तो ये था 144 इसका फैक्टर है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, नीचे हम ये लिख देते हैं, तो इस तरह करके लिख देंगे, जो नंबर हमने पहले सर्कल किए उन्हीं नंबर्स को लिख के दोबारा से, आर फैक्टर्स आर 144।